नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस की यदि बात की जाए तो राष्ट्र के महापुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर आज यानी कि 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस पर कह सकते हैं कि देश भर में तमाम प्रकार की कार्यक्रम की जाती है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर। लेकिन भारत को युवाओं का देश तो कहा जाता है, लेकिन युवा किस ओर जा रहे हैं, अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वर्तमान और भविष्य के बारे में हम कुछ युवाओं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस में अपना भविष्य और वर्तमान कहाँ देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार नाम हुआ, मोराबादी रांची से हूँ। मोराबादी से। अच्छा, आज नेशनल यूथ डे है, आप लोग भी युवा हैं, कैसे देखते हैं, कहाँ भविष्य देख रहे हैं, वर्तमान क्या है? जैसे कि जो खेल में है या तो फिर जो कोई एक्टिंग की दुनिया में है, उन लोगों का करियर एक है कि हमको इस क्षेत्र में जाना है। जो कॉमन युवा हैं, जैसे कि आप हैं, हम हैं, जो भी कॉमन युवा है, वो अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं? सबसे पहले जानना चाहिए कि युवा कौन है। युवा वो है जिसका सुडौल शरीर हो, है ना, मजबूत कंधा हो, चौड़ी छाती हो, विराट हृदय हो, दुनिया की समझ हो। और जितने भी आप देश दुनिया में देख सकते हैं जो क्रांतियाँ की है वो जवान लोगों ने की है। युवा का मतलब ये हुआ नहीं हुआ कि हुल्लड़बाजी करना, पत्थरबाजी करना। युवा का मतलब हो गया कि दुनिया की समझ हो, है ना, संस्कृति की समझ हो, सभ्यता की समझ हो, है ना। जो युवा पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, अपने आप को बोझ से नहीं भरती है, वो युवा को हम नहीं कर सकते हैं। आजकल युवा जो फक्कड़बाजी करती है, रील्स वगैरह देखती है और तरह तरह के नॉवेल्स और जो मूवी में समय व्यतीत करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि विवेकानंद क्यों थे। आज विवेकानंद का जयंती है, आज कुछ लोग आएंगे, यहाँ फोटो सेशन होगा और उसके बाद फिर चले जाएंगे, फिर रील्स बनाएंगे, फिर फेसबुक में डालेंगे, कुछ कोट्स डाल करके फिर अपना फेसबुक में डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेकानंद को हो गया कि अपने जीवन में उतारना चाहिए प्रत्येक दिन अपने विवेक और आनंद। विवेकानंद हो गया, कभी वो व्यक्ति नहीं थे, वो एक विवेक और आनंद। जब तक ये सूरज और चांद रहेगा तब तक विवेक आनंद कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। विवेक मतलब हो गया अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि, अच्छी विचार, पवित्रता। और विवेक का मतलब हो गया आध्यात्मिक विवेक, आध्यात्मिक आनंद जो सबको चाहिए। और स्वामी विवेकानंद दो चीज़ बोले थे, जागो। जागो मतलब अपने स्वरूप को जानो कि तुम हो कौन, तुम इस पृथ्वी में जन्म क्यों लिए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। पहला चीज़ जागो, ये चीज़ प्रश्न उठना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जानना, कि जानोगे कैसे। तो स्वामी विवेकानंद वेदांत जो फिलोसफी दी है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये सब बुक को हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। जो युवा लोग नॉवेल्स वगैरह जो पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, तब हम विवेकानंद के असली स्वरूप को जानेंगे। कि आजकल धर्म के नाम पर जो एक दूसरे पर मारते हैं, काटते हैं, द्वेष फैलाते हैं, वो सब आपके अंदर वो चीज़ भावना, नकारात्मक भावना ही नहीं आएगी। बहुत सारे विद्वान इस धरती पर हुए भारत देश में, जिन्होंने विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छे अच्छे सोच रखे हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि अगर भारत देश को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानें। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो भारत के किसी भी धर्म के प्रति आपको नकारात्मक सोच नहीं आएगी, नकारात्मक विचार नहीं आएगी। सभी धर्म के प्रति एक अच्छी सोच आएगी, दया की भावना आएगी। स्वामी विवेकानंद जी ही बोलते थे कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान दिया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि जो बाहर से देश के लोग, पारसी लोग यहाँ शरण मांगने के लिए आए हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि पारसी लोगों को भी यहाँ भारत में शरण देने का काम किया। तो हम जितना हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम पढ़ते हैं, उतना हम भारत देश के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। मतलब है कि जो विवेकानंद के जो विचार हैं उन्हें अपने जीवन में उतारे, जो आज के युवा हैं। आपका क्या नाम हुआ? ऋषि बोलते हैं लोग हमें। ऋषि बोलते हैं कि ऋषि नाम है? ऋषि नाम है हमारा। और ऋषि नाम है हमारा, लेकिन अंदाज आपका यही है नाम बताने का। क्योंकि हमको अगर पुकारा जा रहा है तो हमको नहीं पुकारा जा रहा है, मेरे शरीर को पुकारा जा रहा है। हमारे आनंद भैया सब सीखे ये सब बात। चलिए, तो ठीक है, आज नेशनल यूथ डे है। आज क्या कहिएगा, अपना वर्तमान और भविष्य कहाँ देख रहे हैं अन्य जो युवा हैं उनके मुताबिक? अपना जी वर्तमान और भविष्य, अपना वर्तमान और भविष्य अगर देखा जाए तो स्वामी जी से जब से जुड़े हैं तब से, जैसे कि मेरा अभी जो स्थिति वो है,
अगर कोई गुड़ खाने वाला आदमी किसी और को बताए कि गुड़ कैसा लगता है, तो बोलकर नहीं बताया जा सकता, उसको खिलाकर बताया जा सकता है। तो मेरे अंदर जो अभी स्थिति है, जो मेरा स्थिति है, वो जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तब आपको पता लगेगा। और जब स्वामी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला अगर कुछ चीज़ आता है मन में तो वो स्ट्रेंथ और चरित्र। स्ट्रेंथ और चरित्र से कहने का मतलब अभी जो युवा पीढ़ी का है वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो चरित्र का है। चरित्र का आप चरित्र से कहने का मतलब है आप समझ पा रहे होंगे हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि आपको जैसे कि आज हम देखें, आज अगर यहाँ पर कोई ऐसे डांसिंग या सिंगिंग कॉन्सर्ट लग रहा होता तो लोग 4000 5000 का सबसे फ्रंट वाला रो का सीट लेकर के यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते और एंजॉय कर रहे होते। लेकिन आज अगर युवा दिवस मनाया जा रहा था तो यहाँ पर लोगों को बोलकर ज़बरदस्ती बुलाया गया था और सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोग और बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए थे। सबसे बड़ा दुख का बात यही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन साहू हुआ। अच्छा, आज नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है सामने, लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। क्या उनके जो नेक विचार थे, आप हैं या हम हैं, जो भी यूथ हैं, वो अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और अपना वर्तमान से भविष्य की ओर देख रहे हैं आज की डेट में? स्वामी विवेकानंद जी से हमें ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अगर उसे हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सफल जीवन तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन जीवन सार्थक बनाना है तो हमें उनकी राह पर चलना होगा। और विवेकानंद जी के कई विचार, जैसे कि अभी नारी का सम्मान, विवेकानंद जी से हम सीख सकते हैं। विवेकानंद जी की कहानी है, वो एक अमेरिकी महिला उनके पास आती है और अमेरिकी महिला उनसे ये कहती है कि मैं आपके विचारों से प्रेरित हूँ, और वो महिला कहती है कि मुझे आपको अपना पति बनाना है। तो विवेकानंद जी का जवाब आता है कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, अगर आपको मुझे कुछ बनाना ही है तो मुझे अपना बेटा बनाइए। और उसी समय वो औरत उनके पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि सच में आप एक भगवान का रूप है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ इस झारखंड में बहुत बढ़ चुका है। हम डेली खबरों में ये सब ऐसे खबरें देख रहे हैं हर रोज़। तो हमें विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम नारी का सम्मान करें, हमारे अंदर दया का भाव हो, हम अपने गुरुओं का सम्मान करें, इस राष्ट्र को विकसित बनाएं। ऐसे संकल्प हमें उनसे सीखने चाहिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और यूथ होने के नाते कई सवाल हैं आज के दिन में कि समाज में कई वो विकृतियां हमें देखने को मिल रही है। आप अपना वर्तमान और भविष्य की ओर देख रहे हैं, क्या स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद का जो जीवन रहा है, केवल उनका जीवन जिस हिसाब से उन्होंने जिया है, जिस उद्देश्य और जिस सूत्र को लेते हुए चले हैं, वो विचारों को बस 1% भी यदि हम चरितार्थ कर ले तो आज की भावी पीढ़ी तर जाएगी। यानी आज राष्ट्रीय युवा दिवस है तो अपना भारत है वो राष्ट्र पूरा युवा राष्ट्र है। तो हमारे पास में ये अवसर है कि जो संकट हमको दिख रहा है उसको एक संपत्ति बनाई युवाओं को, और उसके लिए स्वामी विवेकानंद के विचार ही चरितार्थ कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो सिंह के भांति सारी समस्याओं को हल कर देंगे। उसके लिए क्या करना होगा युवाओं को? तो चरित्र अपना बिल्डअप करना होगा। और 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि अपना जो माइंड पावर है, CCM बोलते हैं, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड मेमोरी पावर। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, कंसंट्रेशन एकाग्रता, एवं मेमोरी पावर यानी अपनी याद शक्ति। ये 3 चीज़ों तो आप लगा दीजिए, अपने आप सारा कुछ अपने आप होता रहेगा। और एक और विषय बताते हैं कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज़ मैनिफेस्ट टू डिविनिटी। ऐसा करते हैं कि प्रत्येक के अंदर में वो डिविनिटी अंदर में है ही, बस अपने अंदर के जो भाव है, अपना जो स्वभाव है, उसको पहचानना हम शुरू करें। बड़ी अच्छी बात कही है। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। कहाँ से हैं? रांची से हूँ। अच्छा, आज नेशनल यूथ डे है। एक सवाल ये है कि जो समाज में कह सकते हैं कि तरह तरह की जो भ्रामक चीज़ें फैल रही हैं, या तो फिर जो एक पर्टिकुलर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर जो कॉमन यूथ हैं, उनमें और आप में या तो हम में क्या अंतर है और वर्तमान से लेकर भविष्य की ओर कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो युवा है आज अपने पथ से भटक गए हैं। उनका क्या उद्देश्य है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्वयं को मतलब किसी से कम सोच रहे हैं। और योग, जो ऐसे हम लोग योग विद्यार्थी हैं, MSc कर रही हो, जितने योग करने वाले हैं उनका विचार और आज के युवा का विचार बहुत ही अलग है।
अभी के युवा क्या है, तनाव से बहुत ही ग्रसित है। या तो कोई रिलेशन हो या फिर घर परिवार की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, जॉब की समस्या हो, तो उसके कारण वो इतने तनाव से ग्रसित होता जा रहा है कि वो अपना लाइफ का क्या गोल है या उद्देश्य है उसे भूलता जा रहा है। तो आज के युवा दिवस में मैं कहना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी का जैसे सरल जीवनी था और योग उनका एक लाइफ का पार्ट था, तो युवाओं को भी एक बार योग का ज़रूर से अपने दिनचर्या में कोशिश करना चाहिए, शामिल करें। अच्छा, योग को तो शामिल करना ही चाहिए, लेकिन और भी जो उनके विचार थे, जो कह सकते हैं अच्छे विचार हैं, उन्हें क्या लोग या तो युवा हैं नहीं उतार पा रहे अपने जीवन में? सबसे पहले मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण वो अपने को इतना हर्ट कर रहे हैं कि लोग छोटी छोटी गलतियों में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फिर यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझ पा रहे कि यह जीवन जो इतना महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद को तो सिंपल सा है कि आपको एक लाइफ मिला है और आप उसे किस तरह से जी रहे हो, दूसरों के लिए कैसे आप उपयोग में ला रहे हो, तो युवा उसे नहीं समझ रहा है और उनका जो गोल है, उनका जो उद्देश्य है, उसके विपरीत जस्ट जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जैसे बताते भी कि आज के युवा ही कल के पीढ़ी है या फिर नेता है, तो युवाओं को इसके प्रति सजग होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रानी है। कहाँ से हैं आप? जी, रांची से। अच्छा, नेशनल यूथ डे है आज, काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है, लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनको माल्यार्पण भी कर रहे हैं। तो क्या नेशनल यूथ डे, एक सवाल ये है कि सिर्फ एक होता है कि घूमने फिरने का स्थल हो गया, यहाँ आए सेल्फी खिंचाए चल गए, आप कैसे देखती हैं इसको? आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हैं, हर जगह पे लोग अब बस उस चीज़ को एंजॉय करने नहीं जाते। अब बस अभी जैसे यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सिखाया गया, योग के थ्रू बहुत सारे चीज़ों को बताया गया कि हम लोग को कैसे जीवन जीना है, वो नहीं किए और यहाँ आके सिर्फ फ़ोटो ले लिए, सेल्फी ले लिए एंड सोशल पे डाल दिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में आप जान तो सकते हैं कि ये किस चीज़ को। अब वो सिर्फ फ़ोटो खिंचा के फ़ोटो डाल देने से आप युवा तो नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा तो देखना है कि आपका जीवन क्या है, आपका महत्व क्या है, आप अपने आप को महत्व कैसे दे रहे हैं, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आजकल लोग नहीं करते, क्योंकि लोग खुद भूल गए हैं कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, वो मुझे कैसे जज कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या, हम अपना छवि क्या बना रहे हैं। जैसे स्वामी जी आज एक छवि बनाए हुए हैं कि उनको देखकर हम लोग एटलीस्ट बस उनके बारे में 2 लाइन पढ़ेंगे तो हम लोग अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, एक नए तरीके से जी सकते हैं। पर हम लोग सिर्फ फ़ोटोज़ लेते हैं, तो ये तो गलत है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, उनसे प्रेरित होके सीख लेने की एक ज़रूरत है ताकि भविष्य सुनहरा बन सके। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखते हैं, लेकिन स्वामी जी हमेशा हम लोगों को समझाते थे कि आप ऐसे बनिए कि आप एक लीडर बनिए। वो खुद भी एक लीडर हैं और आप एक ऐसे लीडर बनिए कि आपको देखकर लोग बहुत अच्छे से समझे, जाने कैसे जीवन जीना है, दूसरों के लिए क्या करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, देश को कैसे आगे लेके जाना है। हम लोग आज क्या करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी जगह जाके विदेश में काम करते हैं। स्वामी जी का हमेशा से रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने का, तो इस चीज़ को सीखना चाहिए। आज के युवा को ये जानना चाहिए, क्योंकि अब लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। तो इतना तो सीखना चाहिए कि अब हम लोग को अपना देश कैसे आगे बढ़ाना है खुद के लिए। आज हम योगा कर रहे हैं तो हम सिर्फ योगा सीख लिए ये ज़रूरी नहीं है, हम लोगों तक कैसे योगा पहुंचा रहे हैं, उसको किस नज़रिया से लोग देख रहे हैं, वो बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में। चलिए, तो नेशनल यूथ डे है आज और वो तमाम प्रकार की कह सकते हैं कि पूरे देश भर में काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन कई सवाल हैं आज के डेट में कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, युवा सिर्फ स्वामी विवेकानंद की जहां मूर्तियां लगी हुई हैं या तो फिर उनके चित्र में माल्यार्पण कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, वर्तमान से भविष्य की ओर कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ उनके जो नेक विचार थे स्वामी विवेकानंद के, उनको अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, ये काफ़ी एक अहम सवाल है। इसी को हमने जानने की कोशिश की कि आखिर आज के युवा कैसे देखते हैं अपने भविष्य को, क्या सोच रहे हैं, कितना विवेकानंद के जो नेक विचार थे उसे अपने जीवन में उतार पाए हैं। इसी संदर्भ में हमने कुछ युवाओं से बातचीत की और उन्होंने अपने विचार रखे। सभी के अपने अपने विचार थे। किसी ने कहा कि
कि जो उनके नेक विचार थे उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारा भविष्य और भी सुनहरा बन सके। और जो समाज में कह सकते हैं कि कुरीतियाँ चली आ रही हैं, इनसे दूर रहकर जो समाज को कैसे ठीक बनाया जा सके, देश को कैसे ठीक बनाया जा सके, इन सब विषयों को लेकर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। तो नेशनल यूथ डे पर लास्ट लाइन यही होगा कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।